जिस तरह यमलोक के मार्ग दुखद और कष्टकारी हैं, उसी प्रकार यमपुरी की नदी भी भयावह है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी का विस्तार 100 योजन यानी 120 किलोमीटर है। धरती की नदियों में जिस तरह जल प्रवाहित होता है, उसी प्रकार इस नदी में रक्त और मवाद बहता है। नदी के तट हड्डियों से भरे हुए हैं। जब यमदूत इस नदी के पास पापी मनुष्य को लेकर आते हैं तो नदी उन्हें देखकर गर्जना करने लगती है। नदी में बहता रक्त खौलने लगता है, जिससे पाप कर्म करने वाले व्यक्ति की जीवात्मा भय से कांपने लगती है। इस नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है, जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने हुए शरीर में बसे आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम नाव पर बैठकर नदी को पार कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने जीवन में गाय का दान किया है, उस व्यक्ति को प्रेत नाव पर बैठाकर नदी को पार करवा देता है। शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। दान रूपी पुण्य से इस भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है। इसलिए इस नदी का नाम बैतरणी नदी है। जिसके पास दान रूपी पुण्य नहीं होता है, उसके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए लेकर जाते हैं। नदी में जीवात्मा के पिंड से बने हुए शरीर को नदी में मौजूद भयानक जीव काटते रहते हैं, जिससे जीवात्मा मूर्छित हो जाती है। इस तरह बड़े ही कष्टों के साथ पापी मनुष्य इस नदी को पार कर पाता है। इस नदी को पार करने के लिए शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। कई व्रत भी ऐसे हैं जिनसे गौदान का फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को ऐसे पुण्यदायी काम अपने जीवन में ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।